उस 15 अरब रुपए में बन सकते हैं। आप सब बड़े जिम्मेदार नॉलेजेबल सहाफ़ी हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि वो पता है आपको 15 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए, कौन सी स्कीम लगी है? किसी को नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं कि उसको अगर आप लोकली एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे भी पता होगा, कमिश्नर को भी पता होगा, कंसर्न वजीर को भी पता होगा, आप सहाफ़ियों को भी पता होगा। काम करने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन यार बताओ तो सही काम हो क्या रहा है, काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई अकाउंटेबिलिटी का लेवल हो ना हो। अभी मैंने जो स्टेटमेंट दिया आपको, ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, इसके जवाब में फिर वो कोई आके जवाब देंगे। मैं समझता हूँ जवाब बराए जवाब नहीं होना चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्या लाहौर के अंदर आपको PIDCL काम करते हुए नज़र आती है? क्या आपको क्वेटा में नज़र आती है, फैसलाबाद में नज़र आती है, पेशावर में नज़र आती है, सियालकोट में नज़र आती है? नहीं। तो यार हमारे कराची के लिए क्यों एक्सेप्शन क्रिएट की जाती है? जो उसूल सारे पाकिस्तान के लिए है वफाकी हुकूमत का, वही उसूल हम कराची वालों के लिए भी होना चाहिए। ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा मुकदमा है, और ये मुकदमा इंशाअल्लाह हम आवाम के सामने रखते रहेंगे। जी सुलेमान। सर ये बताइएगा कि कितने मैंग्रोव्स की ज़रूरत है, तादाद बता दीजिएगा। इससे जो माहौलियाती तब्दीली है, क्योंकि हमारा ये पोर्ट सिटी है, तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो 2027 के बाद किसी भी मुल्क के काउंट होंगे, कितना असरअंदाज होने जा रहे हैं, और इसमें क्या सरकार भी इनकी कोई मदद करेगी या फिर ये NGO सी मदद लेकर ये तमाम तर सूरत हाल? मैंने तो आपको वॉलंटियर कर दिया ना कि नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट करे वो 100% फंडेड बाय KMC होगा, जो मैंने आपको नीटी जेटी पुल के ऊपर कहा है। तो जो पैसा हमारे पास है, जो हमारे बजट में, वो आवाम की अमानत, और कोशिश यही कर रहे हैं कि उसको ट्रांसपेरेंटली कानून के मुताबिक एक्सपर्ट्स की एडवाइस पर आगे लेकर चल सके। मैं कोई मैंग्रोव एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे तो जो एक्सपर्ट्स आके बताते हैं, गाइड करते हैं, उसके ऊपर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला करता हूँ। मेरा मानना यही है कि अगर बहैसियत कौम हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन एक्सपर्ट्स की मदद से आगे बढ़ना होगा। अब आपने खुद कहा कि ये एक्चुअली आपके पास पैसे कमाने का ज़रिया है। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए कटाई की और लकड़ी बेच दी। इसी इसी लकड़ी से आपकी वो जो माचिस की तिलिया है ना, वो बनती है। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये है कि दुनिया भर के अंदर ये कार्बन क्रेडिट है आपके लिए, आप डॉलर्स कमा सकते हैं प्लांट करके। तो मैं तो लोगों को ये कहूँगा, ये नेकी कमाने का तरीका है, बिकॉज दीन हमारा कहता है सदका जारिया है। और फाइनेंशियली स्पीकिंग, कार्बन क्रेडिट्स के ज़रिए आपके इदारे, आपकी हुकूमतें, ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क, इसके ऊपर कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर पैसे कमा सकता है। तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ये पोटेंशियल है हमारे लिए। बस इसके अंदर अगर कोई रोड़े ना अटके, जिन एक्सपर्ट्स को समझ नहीं आता, अब कल कोई जमात इस्लामी का दोस्त आके इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, कोई नैब इस पर नोटिस ले ले, कोई अदालत इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे, वो अलग बात है। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि एक विन विन सिचुएशन है हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, और हमारे बच्चों के लिए, कि वो माहौल दोस्त सरगर्मियों को अपना सकते हैं। मैं स्कूल्स को कहना चाहूँगा कि स्कूल्स यहाँ पर आएँ और ये मैंग्रोव्स को देख सके, अपने बच्चों को समझा सके, पढ़ा सके कि बच्चा, दिस इज़ व्हाट इन्वायरमेंट इज़ ऑल अबाउट। जी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कहते हैं कि आप, हाफिज साहब कहते हैं कि आप जो है वडेरों के मेयर हैं, और कल जमात इस्लामी के जो अपोजिशन लीडर हैं बल्दिया उज़्मा कराची में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि MUCT में आपने जो मंजूरी ली थी बजट इजलास में, वो चुपके से ली थी। तो ये क्या तरीक़ेकार था, ये भी बताएं, हमें तो नहीं समझ आता। झूठों पर खुदा की लानत। क्या कहा मैंने? झूठों पर खुदा की लानत। कुछ दिन पहले कह रहे थे इसकी मंजूरी नहीं हुई, अब कह रहे हैं चुपके से हो गई। क्या करें? इदारे नूरे हक आके बैठ जाएं? हाँ, थोड़ा सा मैं बताऊं, आप सहाफ़ियों को इनको शर्म दिलानी चाहिए, मुनाफिकों को। इसका जवाब सिर्फ एक ही है, झूठों पर खुदा की लानत। जो झूठ बोल रहा है, जो गलत बयानी कर रहा है, जो दोहरा मायार रखता है, मैं समझता हूँ शर्मनाक है। साहब जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के साथ साथ एक और दोस्त पैदा हो गए हैं। हैदराबाद एसपी साहब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बादराबाद में उन्होंने कहा है कि जो हालिया बारिशें हुई उसमें कराची डूबा नहीं, डुबोया गया। और मेयर कराची मतलब आप, यानी कि आपको अपना दोस्त, अब एक और दोस्त पैदा हो गया हैदराबाद के, पहले हाफिज नईमुर रहमान थे, अब हैदराबाद रिजवी साहब कह रहे हैं कि मेयर कराची वहाँ जाते हैं जहाँ पानी कम होता है, पानी होता ही नहीं। हैदर भाई से मेरा रिश्ता आज का नहीं है, हैदर भाई से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। मेरी वालदा के कॉलीग रहे, उनका नंबर था 89090909।
नंबर यही था, चेक कर लीजिएगा, इतनी अच्छी मेमोरी है मेरी, मेरा मुंह ना खुलवाएं। मैं जवाब दे दूं। अभी मैं और आप सब कश्ती में घूम के आए क्या? मुझे समझ नहीं आता ये क्यों नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। इसको छोड़िए, सबके सामने है कि अभी पंजाब में क्या सूरत हाल है और हमारे कराची में क्या सूरत हाल है। कराची में आपके सामने किस तरीके की बारिश हुई। कभी आपने लियारी नदी में, मलीर नदी में इस तरह का पानी का बहाव एटलीस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन आपने देखा माशाल्लाह चीज़ों को हुकूमत ने, आपकी इंतज़ामिया ने ऐसे तरीके से हैंडल किया। अब जो अपोजिशन के दोस्त हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट कतई तौर पर नहीं करता कि वो हमारी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तनकीद बराए तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होते। हैदर अब्बास रिजवी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का जवाब देना भी मुनासिब नहीं होगा कि मैं कुछ कहूँ। सबको परेशानी सिर्फ यही है, जमात इस्लामी को परेशानी ये है कि बल्दिया उज़्मा कराची अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, उसके बजट में पैसे मौजूद हैं, बड़ी सड़कों पर भी काम कर रही है और अंदरूनी गली मोहल्लों पर भी काम कर रही है, तारीख़ी इमारतों को बहाल भी कर रही है, इस तरह की इंटरवेंशन भी करने की कोशिश कर रही है। तो उनको इस बात से खौफ आ रहा है, MQM के दोस्तों को खौफ इस बात का है या एतराज़ इस बात का है कि हम कह रहे हैं कि वफाक के ज़रिए, वफाकी हुकूमत के ज़रिए जो है ना, ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये लोकली एग्जीक्यूट होने की ज़रूरत है। तो नेचुरली उनके जो अपने अज़ाइम थे वो कहीं मीट नहीं हो पा रहे। पिछले दिनों में देखा ना आपने, एकदम से एक्टिव हो गए। बाबू भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मेरे खिलाफ, हाँ, उछल उछल के कह रहे थे उनको डाइस थोड़ा छोटा दिया करें। उछल उछल के कह रहे थे वो कि मेयर काम रुकवा देता है। भाई मैं काम क्यों ना रुकवाऊं कि 2017 में काम स्टार्ट करते हैं, 2025 में खड़े हैं, काम आज तक ख़त्म नहीं किया। इतने निकम्मे ना अहले और हमें बुरा भला कहते हैं। जाइए मेरे साथ चलिए फारूक सत्तार साहब, मंगो पीर रोड दिखाता हूँ आपको, जाके वहाँ पूछे लोगों से उनका क्या हाल है। वफाकी हुकूमत से एग्जीक्यूट कराया गया था काम। आप आइए अभी मामा पारसी स्कूल मेरे साथ चलिए, पीछे जो पारसी कंपाउंड है, गुल सेंटर वाले लोग हैं, उनसे पूछिए, पारसी कॉलोनी वालों से पूछिए कि ये जो सारा उन्होंने 2017 में काम स्टार्ट किया था ना, उस वक्त की KIDCL जो बाद में बन गए SIDCL और अब बन गई है PIDCL, उसने क्या तबाही मचाई है। मैं क्या कह रहा हूँ, उस तबाही को पहले ठीक करो फिर आगे बढ़ो। इस पे क्या एतराज़ है? उनको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए इस बात पे। मैं थोड़ी कह रहा कि मेरा घर बनवा दो यार, मैं थोड़ी कह रहा कि मेरा कोई ज़ाती काम कर दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ है, परेशानी है, उसको हल करे वो। और कराची का लेवल इन लोगों ने ये कर दिया है कि पता नहीं कौन तर्जुमान है जिसको कोई जानता नहीं है, वो आके जवाब दे रहा है, PTV पे आके बैठ जाता है। वो भाई PND के वजीर को वजीर आला सिंध से बात करनी चाहिए कि ये कमिटमेंट हुई थी गालिबन 19 या 20 जून को, और मैं आपको दस्तावेज दिखाऊंगा। अभी आके जस्टिफिकेशन देंगे नहीं 15 अरब हम इस तरह खर्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उस किताब में उनके लेटर में लिखा हुआ है 15 अरब खर्च कर चुके हैं। तो भाई मैं सवाल पूछूंगा, आप सवाल नहीं पूछना चाहते ना पूछें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब तक हम कराची वाले मुत्तहिद नहीं होंगे ना, एक पेज पर नहीं आएंगे। ये खींचातानी चलती रहेगी ना, शहर का नुकसान होगा। एक पेज पर आया, एक पेज, कराची का पेज, उसमें आप अपनी अपनी सियासत करते रहे, लेकिन पेज कराची का होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो अपोजिशन के दोस्त हैं ना, ये इस तरह नहीं सोचते। मेयर साहब ये बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान कल मद्दे मुकाबिल है। 41 साल एशिया कप की तारीख में पहली बार ये दोनों रिवायती शरीक जो है ना आमने सामने। अच्छा 2 मैच हार चुके हैं पहले, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या हौसला अफजाई करते हैं और कैसे देखते हैं पाकिस्तान टीम की हौसला? कबूलियत की घड़ी तीसरी वाली होती है ना। यार मुझे क्रिकेट से भी प्यार है और अपने प्यारे पाकिस्तान से भी प्यार है। तो अच्छी क्रिकेट देखने का मैं हमेशा ख्वाहिशमंद होता हूँ, और जब पाकिस्तान खेल रही होती है तो मेरी ख्वाहिश यही होती है कि पाकिस्तान जीते। मैं समझता हूँ लास्ट मैच में पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था, और मेरी दुआ भी यही है और उम्मीद भी यही है कि कल के रोज़ अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, ताकि वो एशिया कप का जो पोटेंशियल है हम उसको
अचीव कर पाएँ और एंड में सलमान मिर्ज़ा साहब जो है ना वो एशिया कप की ट्रॉफ़ी ऐसे उठाएं और फिर हम आगाज़ मैंने क्या कहा? ओह सॉरी, सलमान मिर्ज़ा साहब वो आई थिंक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पीछे। सलमान अली आगा साहब जो हैं वो ट्रॉफ़ी उठाएं। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, लेकिन अब की बार और प्यार दिखाएंगे जब तुम जीत के आओगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।